ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु नित्यं नष्टप्रायेषु भद्रेषु भगवती नित्यं भागवतं सेवया भगवती तमस्ते भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवती नस्तिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 7। आमंत्र पांडुपुत्रांश्च पाण्डवं पुत्रं स च सेनयोद्धव संयुता संयुता देपायनादिभिर्विप्रे दैपायनाया दिव्यी विप्रे पूजिते प्रतिपूजिता। पूजित प्रति पूजित। हरे कृष्ण। पढ़िए प्रभु जी, प्राण प्राण मोहन प्रभु जी पढ़िए। आमंत्र्य पांडु पुत्रांश आमन्त्रय पाण्डव पुत्रं सच सैन्योद्धव संयुत सन्यौधौ संयुक्त द्वैपानादि भी विप्र द्यपानायदिभिः पूजित प्रति पूजित 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 प्रतिपूजित। हरे हरे कृष्ण। आमन्त्रय पाण्डव पुत्रं सच आमंत्र्य पांडु पुत्रांश सन्याउध संयुगत सैन्योद्धव संयुत पाण्यादिभिः विप्र द्वैपानादि भी विप्र पूजित प्रतिपूजित। पूजित प्रति पूजित। हरे कृष्ण। दो ही आदमी है हम लोग, अनुवाद तो तात्पर्य। आगे नहीं आ रहे। ठीक है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्होंने श्री व्यास देव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। क्षत्रिय होने के कारण श्री कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं थे, लेकिन वहां पर उपस्थित श्री व्यासदेव आदि सारे ब्राह्मण उन्हें भगवान के रूप में मानते थे
अतएव इन सबों ने उनकी पूजा की। भगवान ने इस सामाजिक व्यवस्था के समानार्थ अभिवादन किया कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। यद्यपि श्री कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता था, लेकिन भगवान कभी भी समाज के चारों परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता था, लेकिन भगवान को समाज के आश्रमों की प्रथाओं से रंज मात्र भी विचलित नहीं होते थे। भगवान के प्रयोजनवश सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया, जिससे भविष्य में अन्य लोग उनका अनुसरण करते रहे। हरे कृष्ण। तो विगत 2 दिन से हम लोग महारानी कुंती महारानी की शिक्षा के ऊपर यह अध्याय को स्टडी करने के लिए चालू किए हैं। तो सभी भक्तगण हम लोग कल भी क्लास 5 और 6 नंबर 2 श्लोक का डिस्कस किए। तो 2 श्लोकों में से जो कुछ शिक्षा, जो कुछ रिमेम्बर, जो कुछ स्मृति में है, हमारे प्राण मोहन प्रभु जी थोड़ा बोलने की कृपा करें। कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे, फिर आज के श्लोक पर हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। कलयुग, हरे कृष्ण। कलयुग के पूर्व ब्राह्मण और गाय, स्त्रियों, बालक और वृद्धों की समुचित सुरक्षा प्रदान किया जाता था। प्रदान किया जाता था। ब्राह्मणों को प्रदान करने से, ब्राह्मणों को सम्मान देने से क्या होता है समाज में? शिक्षा, ज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान। गाय की रक्षा करने से क्या होता है? और गाय की रक्षा करने से, गाय की रक्षा करने से जो है दूध मिलता है, जिसको खाने से जो है उस दिमाग ठीक रहता है, दिमाग जो है बैलेंस रहता है। और स्त्रियों को सुरक्षा मिलने से, सम्मान मिलने से स्त्री जो है समाज में जो उसको ठीक तरह से नहीं दर्जा मिलने से वह उल्टा हो जाती है, और उससे जो है वर्ण संकर बच्चा पैदा होता है। और बालकों और वृद्धों को सुरक्षा इसलिए प्रदान किया जाता है कि यदि बालक स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, उस पर निगरानी रखने से वह गलत अर्थ में नहीं जाएगा। और वृद्धों को इसलिए सुरक्षा प्रदान किया जाता है कि वह जो है अपना अंतिम समय में यदि उसको सही सुरक्षा नहीं मिलेगा तो वो भक्ति में नहीं जा पाएंगे, और जो है उनको अंतिम गति जो भागवत धाम जाने का है वो प्रदान नहीं हो पाएगा। और उसके बाद बालक हुआ, गाय हुआ, स्त्री हुआ, ब्राह्मण हुआ, वृद्ध हुआ।
पांचों का हो गया। चलिए, तो हमारे नंद किशोरी माता जी, कल की क्लास में हम लोग जो कुछ डिस्कस किए थे, अगर कुछ स्मरण में हो तो बोलने की कृपा प्रदान करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। दुर्योधन ने फल से आप स्पीकर को पहले हम फल सामने करके लाइए, दोनों स्पीकर को सामने लाइए। बोलिए। दुर्योधन ने छल से ये युधिष्ठिर यानी अजात शत्रु, उनका राज्य पाठ छल से वे अपने दल के साथ छीन लिया था और छीन लिया था। और दुर्योधन छीन लिया था। उसके बाद से फिर वे सभी को, जो भी थे लोग, उन लोगों को मरवाया। माने सब जितने लोग थे मरवाया उसको अपने दल से, मतलब वही युद्ध हुई। और उसके बाद भगवान के द्वारा सभी जितने लोग हुए, उनसे जो ये किया था भगवान के द्वारा, उन लोगों को हुए सभी लोग मारे गए। और द्रौपदी के केस और बाल, मतलब केस पकड़ करके जो मारा ये किया था लोग, मतलब एक तरह से क्या हुआ, अपमान किया था लोग। वे लोग को जितना था बल, उन लोगों को, मतलब उन लोगों को ताकत छीन हो गई और वे लोग अपने आयु से छीन हो गए और वे लोग फिर मारे गए। प्रभु जी, और तो उतना स्मरण नहीं। ठीक है, ओके। कान में लगाइए माता, इशारा में समझना है, कान में लगाना है। ठीक है, बहुत सुंदर। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं हमारे आज की श्रीमद् भागवतम की कथा। आज का हमारा 7वां श्लोक, श्लोक संख्या 7। तो ये 7 नंबर श्लोक में बताया गया है, फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्होंने श्री व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। तो ये जो घटना, गंगा जल तर्पण, सभी को सांत्वना प्रदान करना, ये सब होने के बाद भगवान अभी क्या किया, उद्धव सात्यकी सभी भक्तों के साथ ये अभी वो द्वारका आने का प्रस्थान कर रहे। अभी द्वारका चले आएंगे। इतना दिन तो हस्तिनापुर में था। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि क्षत्रिय होने के कारण श्री कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं थे, लेकिन वहां पर उपस्थित श्रील व्यासदेव आदि सारे ब्राह्मण उन्हें भगवान के रूप में मानते थे, अतः इन सबों ने उनकी पूजा की। क्षत्रिय होने के नाते भगवान एक्चुअली सामाजिक दृष्टिकोण से ब्राह्मण जो है ना, वो क्षत्रिय से बड़ा है। और भगवान इस जगत में आए क्षत्रिय परिवार में। रामचंद्र आए क्षत्रिय परिवार में, भगवान कृष्ण आए क्षत्रिय परिवार में, और जो उपस्थित जितने सारे ब्राह्मण थे उनकी नजर में कृष्ण क्षत्रिय है, इसका मतलब उनसे हीन है। किंतु
जो भक्त है वहां पर उपस्थित, व्यासदेव आदि जितने महान महान भक्त, वो सब जानते थे कि ये कोई मनुष्य नहीं है, तो साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए सबने उनकी पूजा की, उनको सम्मान दिया। तो यहाँ पर जो विषय वस्तु है कि भगवान ने इस सामाजिक व्यवस्था के सम्मानार्थ अभिवादन किया कि क्षत्रियों को ब्राह्मणों के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। यद्यपि श्री कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता था, लेकिन भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रमों के प्रथाओं से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। भगवान ने प्रयोजन बस इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया, जिससे भविष्य में अन्य लोग उनका अनुसरण करते रहे। मतलब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आके ऐसा नहीं किया कि अरे मैं तो भगवान हूँ, मैं तो क्षत्रियों से बड़ा हूँ, ब्राह्मण से बड़ा हूँ, हाँ आप लोग मुझे पूजा करो, ऐसा करो वैसा करो। भगवान ने ऐसा कोई एडवर्टाइजिंग नहीं की। जो भक्त है वो भगवान श्री कृष्ण को स्वतः अपने हृदय में जान लेते हैं। ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। बोल रहे प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेम रूपी अंजन के द्वारा भक्तगण सदैव भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते अपने हृदय मंदिर में। तो जो भक्त होते हैं, भगवान किसी भी रूप में क्यों न रहे उसको पहचान लेंगे। क्षत्रिय रूप में हो, ब्राह्मण रूप में हो, वैश्य रूप में हो, हर परिस्थिति में। तो यहाँ पे जो विषय वस्तु है कि भगवान ने प्रयोजन बस इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया, जिससे भविष्य में अन्य लोग उनका अनुसरण करते रहे। भगवान ने ऐसा कोई भगवान श्री कृष्ण भगवान है इसका मतलब ये नहीं कि हम नियम को पालन क्यों करें, हम तो राजा है, हम तो नियम बनाने वाले हैं। नहीं, भगवान श्री कृष्ण वो भी पालन किया, खुद जो नियम बनाए उसको वो खुद पालन किया। ये क्यों किया? शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे, वो इसीलिए किया ताकि भविष्य में हर कोई अनुसरण कर सके भगवान श्री कृष्ण किस पथ को। ठीक है, एग्जाम्पल, घर का मालिक है तो बहुत सारे उनकी पत्नी है, उनके बेटा बहू है, उनके नाती पोते सभी है। और घर का जो मालिक है, जो गार्जियन है, वो खैनी खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुड़ाखू ले रहा है और सबको बोल रहे कि देखो शराब पीना नहीं चाहिए, ये गुड़ाखू, ये बीड़ी, ये सिगरेट नहीं पीना चाहिए, इससे क्या होता है कैंसर होगा और हम लोग मर जाएंगे। तो उनका प्रवचन क्या है? व्यर्थ है, यूजलेस है। अरे पहले खुद तो पालन करो, तब तो आपकी बात को मानेंगे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो नियम बना दिए हैं, नियम सिर्फ मनुष्य समाज के लिए नहीं है, नियम सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है। एक्चुअली नियम मेरे लिए, हम सब के लिए बनाएंगे, लेकिन भगवान खुद यहाँ पे आकर उसको पालन कर रहे। क्यों? ताकि हम सब देख सके कि भगवान इतना महान होने के बावजूद भी जो नियम बना चुके हैं वो खुद पालन करते हैं। तो जब भगवान पालन कर सकता है, इतने महान, तो हुए मैं कौन हूं, किस खेत की मूली हूं? इसीलिए हमें भी नियम को पालन करना है। ठीक है, तो जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने ये सब अनुसरण किया। 8 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है, गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन् दारकं रथमास्थिता उपलेभे विधावन्तीं उत्तरां भयविह्वलाम्। अनुवाद तात्पर्य जो पढ़िए तो प्रभु जी, प्राण मोहन प्रभु। हरे कृष्ण। ज्यों ही वे द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा।
पांडव कुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित थे, अतः भगवान समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते थे। वैसे तो भगवान सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जो लोग उन पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहते हैं वे उनकी विशेष रखवाली करते हैं। पिता अपने नन्हे पुत्र के प्रति विशेष सतर्क रहता है, क्योंकि वह पिता पर पूर्णतः आश्रित होता है। बहुत सुंदर। प्रभु जी का आवाज कितना क्लियर है। नंद किशोरी माता जी, जब YouTube में वीडियो चला जाएगा तो रात में आप YouTube में देखना, आप जब बात करते हो आवाज क्या? हाँ, आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आवाज बहुत सुंदर आया, इसीलिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि नंद किशोरी माता जी को मैं बोल रहा हूँ कि नंद किशोरी माता जी, आप जब हमारा YouTube में क्लास जाएगा ना रात को, तो उस समय YouTube में अपना क्लास को सुनना है कि आप जब बात करते हैं ना तो आपका हेडफोन में कैसे साउंड आता है और ब्राह्मण प्रभु जी का आवाज कितना स्पष्ट आ रहा है। तो इसीलिए आपको तार वाला हेडफोन खरीदना है, 60-70 रुपया में मिल जाएगा। ये 1200 रुपया का हेडफोन मत लीजिए, ये आपका कट के आवाज आ रही है, आवाज ही बढ़िया नहीं सुनाई पड़ रही, कट कट के आ रही है आवाज, सुनाई पड़ती नहीं है मेरी तरफ जी, नहीं, कट कट के आवाज आ रही है। अरे मेरी माँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये हेडफोन यूज मत कीजिए, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है क्लास में। आप एक 60 रुपया में जाके एक हेडफोन खरीद लीजिए तार वाला, ये तो 1200 रुपया वाला हेडफोन है, इतना दामी मत कीजिए, ठीक है? इसमें आपका आवाज बेकार आता है, मैं कल ही बोला था आपको। अन्यथा हेडफोन मत लगाइए, अन्यथा हेडफोन मत लगाइए। नहीं है, ये है नथनी के, मेरा छूट गया दुकान में ही। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए तो तुरंत देखा कि उत्तरा मतलब अभिमन्यु की पत्नी, परीक्षित महाराज की मां, वो तेजी से दौड़कर भागती हुई आ रही है। और उत्तरा के क्या मतलब, उत्तरा क्यों आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? भगवान तो इससे सबकी रक्षा करते हैं। यहाँ पे देखिए कि पांडव कुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान का आश्रित थे, अतः भगवान समस्त परिस्थिति में उनकी रक्षा करते थे। तो वैसे तो भगवान सबकी रक्षा करते हैं, किंतु जो लोग उन पर पूर्ण रूप में निर्भर रहते हैं वे उनकी विशेष रखवाली करते हैं। पिता अपने नन्हे पुत्र के प्रति विशेष सतर्क रहता है, क्योंकि वो पिता पर पूर्णतः आश्रित रहता है। तो भक्त का जो भाव है ना, एक पुत्र की भांति, तो भगवान एक पिता की भांति। ऐसे तो पिता सभी व्यक्ति का सम्मान करते, लेकिन अपने पुत्र पुत्रियों के प्रति, अपने संतान के प्रति ज्यादा सतर्क रहते हैं। तो भगवान के भक्त, उत्तरा कौन है? भगवान के भक्त। तो बाकी ऊपर में जितने सारे हमारे युधिष्ठिर महाराज, 5 पांडव, कुंती महारानी, सभी हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिए थे। कुछ भी विपद आपद होते थे तो भगवान श्री कृष्ण को बुलाते थे। तो उत्तरा भी वही चीज, महाजन जनगत सपन था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे द्वारका, रथ पर आरूढ़ हुए, तो उन्होंने भगवान को संबोधित किया। क्या संबोधित किया? उत्तर उवाच पाहि पाहि महाजोगीन। उत्तर उवाच, पढ़िए प्रभु जी। पाहि पाहि देव देव जगतपते, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये, नान्यं तद्भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम, यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने कहा, क्या कहा? कि हे देवाधिदेव भगवान, हे ब्रह्मांड के स्वामी,
आप सबसे महान जोगी है, कृपया मेरी रक्षा करे, क्योंकि इस दैत्यपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं दिखता। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर उत्तरा क्या बोले कि पाही पाही महाजोगी देव देव जगतपति, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे जगतपति, हे जोगेश्वर, हे परमेश्वर, आप मेरी रक्षा करें, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति मृत्यु के पास से रक्षा नहीं कर सकता। मृत्यु की बंधन से कोई किसी को रक्षा नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में आप ही मेरे एकमात्र रक्षक है। उत्तरा देवी भगवान श्री कृष्ण की ओर ताककर प्रार्थना कर रहे हैं। चल प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यह भौतिक जगत दैत्यपूर्ण है, जबकि परम धाम एक रूप है। दैत्यपूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है, जबकि परम जगत पूर्ण रूप से आत्मा, इसमें भौतिक गुणों का क्लेश भी नहीं पाया जाता। इस दैत्यपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है, जबकि परम जगत में भगवान ही परम प्रधान है और अन्य सभी उनके अनन्य सेवक है। दैत्यपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबों से ईर्ष्या करता है और पदार्थ तथा आत्मा के दैत्य अस्तित्व के कारण मृत्यु अपरिहार्य है। शरणागत जीव के लिए भगवान एकमात्र अभयदाता है। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस भौतिक जगत में अपने आप को मृत्यु के क्रूर पंजे से नहीं बचा सकता। तो यहाँ पर उत्तरा अपना अनुभव व्यक्त कर रहे कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आप मेरी रक्षा करें, क्योंकि आप ही एकमात्र परम धाम है। आप ही एकमात्र मेरी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि अब परम पूर्ण है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में हम सबको बहुत ही सुंदर ढंग से समझाए कि ये जो भौतिक जगत है ना, ये द्वैतपूर्ण है। द्वैतपूर्ण मतलब द्वैत का अर्थ क्या है? दो। द्वैत मतलब हमारा आत्मा है और शरीर है, हमारा शरीर भी है और आत्मा भी है। जब शरीर यहाँ पे, जब आत्मा चला जाएगा तो शरीर यहाँ पे मर जाएगा, शरीर एकदम मिट्टी बन जाएगा। लेकिन भगवान के धाम में क्या है? ओनली आत्मा है। भगवान के धाम में शरीर अलग, आत्मा अलग, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के धाम में एकमात्र आत्मा ही है जो कभी मरता नहीं। तो अद्वैत पूर्ण है भगवान का धाम और द्वैत पूर्ण है ये जगत। द्वैत का अर्थ होता है शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इसे कहा जाता है द्वैतपूर्ण। तो द्वैतपूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है। पदार्थ मतलब शरीर, आत्मा मतलब आत्मा, जबकि परम जगत पूर्ण रूप से आत्मा है, जिसमें भौतिक गुणों का लेस भी नहीं पाया जाता। जो भौतिक जगत है इसमें दोनों चीज का सम्मिश्रण है। जैसे एग्जाम्पल, आलू चॉप क्या है? दो चीज से बना है। क्या क्या? बेसन और अंदर में आलू मसाला। और रसगुल्ला, रसगुल्ला एक ही है, अंदर में भी रसगुल्ला, बाहर में भी रसगुल्ला, उसमें कोई अंतर नहीं है। रसगुल्ला खाए ना माता जी, नंद किशोर माता जी? जी प्रभु जी खाए हैं। तो रसगुल्ला भी खाए है, आलू चॉप भी खाए। आलू चॉप में क्या रहता है? दो चीज रहता है। क्या? ऊपर में बेसन और अंदर में आलू। और रसगुल्ला में क्या रहता है? अंदर में भी रसगुल्ला, बाहर में भी रसगुल्ला। तो भगवत धाम रसगुल्ला की तरह है और ये भौतिक जगत आलू चॉप की तरह है, जिसमें बेसन को शरीर मान लीजिए और आलू को आत्मा मान लीजिए। ठीक है जी। तो इस द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है, जबकि परम जगत में भगवान ही प्रधान है
परम प्रधान है और अन्य सभी उनके अनन्य सेवक है। इस भौतिक जगत में प्राण मोहन प्रभु जी बोल रहे कि मैं घर का मालिक हूं। राकेश कुमार राय बोल रहे कि मैं घर का मालिक हूं। राकेश कुमार प्रभु रांची का वो प्रभु जी बोलते कि मैं घर का मालिक हूं। जगन्नाथ देवदास बोलते मायापुर में मैं घर का मालिक हूं। तो हर कोई जो जिस परिवार से बिलोंग करता है वहां का हेड या गार्जियन हिसाब से सोचता है कि मैं ही घर का मालिक हूं, मैं ही मालिक हूं। और थोड़ा सा जैसे उसको समाज में जैसे पदवी मिल जाता है तो वो मैं विधायक हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं राजा हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं। तो ऐसे करते वो अपने आप को भोक्ता मानता है। तो ये इस जगत का बात है। लेकिन भगवत धाम में क्या है? एकमात्र कृष्ण ही मालिक है और हम सब या बाकी जितने सारे वो सब उनके सेवक हैं। प्राणमोहन प्रभु जी समझ गए? ये भौतिक जगत में हर कोई सोचता है कि मैं मालिक हूं और भगवत धाम में एकमात्र कृष्ण मालिक है, हम सब सेवक हैं। तो ये है डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड। ये दो अंतर है, भगवत धाम और भौतिक जगत में अंतर। भगवत धाम में एकमात्र कृष्ण को ही मालिक माना जाता है और इस जगत में हर कोई अपने आप को मालिक मानता है। अरे ठीक है, तू 50,000 कमाते है तो क्या हो, मैं भी 30,000 कमाता हूं। अरे ठीक है, तू 4 लाख रुपए महीने में कमा रहा है तो मैं भी 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं, मैं भी कम हूं क्या? हर कोई अपने आप को मालिक मानता है इस जगत में। लेकिन भगवत धाम में कृष्ण मालिक है, कृष्ण सड़ेश्वर जो पूर्ण है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं उनका अनन्य सेवक हूं। तो ये है डिफरेंस। द्वैत जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबों से ईर्षा करता है और पदार्थ तथा आत्मा के द्वैत स्थिति के कारण मृत्यु अपरिहार्य। इस जगत में हर कोई हर किसी से ईर्षा करते हैं, है ना? ईर्षा होता है ना नंद किशोर माता जी? ईर्षा होता है ना कभी कभी, जब कोई भक्त सुंदर फीडबैक देता है, सुंदर ओवरव्यू देता है, ईर्षा होता है ना कि काश में भी। ईर्ष्या को क्यों ईर्ष्या करेंगे प्रभु जी? जितना जिसको आता है वो करता है, ईर्ष्या करने की क्या जरूरी है? ईर्ष्या नहीं होती है। तो ईर्ष्या यहाँ पे क्यों नहीं होता? यहाँ पे क्यों नहीं ईर्ष्या होता? क्योंकि यहाँ पे हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हमारा मालिक है कृष्ण, हमारा मालिक है श्रीमद् भागवतम का राजा भगवान कृष्ण। किंतु बाहर जगत में ईर्ष्या क्यों होता? वो इतना वो मतलब अच्छा इतना वो मुख्यमंत्री बन गया, मैं तो राज्यपाल ही रह गया। वो विधायक बन गया, मैं तो यहाँ का वो कलेक्टर मतलब अच्छा वो प्रिंसिपल बन गया, मैं तो टीचर ही रह गया, प्रोफेसर ही रह गया। तो इस प्रकार हम लोग एक दूसरे पर ईर्ष्या करते हैं भौतिक जगत में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ईर्ष्या नहीं होता। आध्यात्मिक जगत में अगर कोई सुंदर रूप से भक्ति करता है तो उनको हम लोग आश्वासन, वाह इतना सुंदर भक्ति कर रहा है, शायद मैं भी ऐसा कर पाता। तो ये है आध्यात्मिक जगत, ये है भागवतम या भक्तों का समाज। भक्तों के समाज में ईर्ष्या नहीं होता। भक्तों के समाज में राधा रानी सोचते कि हाय रे ललिता इतना सुंदर सेवा किया, भगवान के लिए इतना सुंदर फूलों की माला बनाए। राधा रानी बोलते कि मेरे पास तो कुछ योग्यता ही नहीं है भगवान की भक्ति करने का। जी प्रभु जी, वही हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसा ही होता है। ईर्ष्या नहीं होती है, लेकिन अपने अपने में गलीन होता है कि हम मेरे को भी मेरा भी याद जो है यादगार कैसे इतना ऐसे हो गया। हम भी मेरा भी यादगार रहता तो हम भी अपना दिमाग में सोच सोच करके बताते। ईर्ष्या क्या चीज है? सभी का दिमाग एक तरह का नहीं होता है प्रभु जी। ईर्ष्या नहीं, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को थोड़ा लेट से समझ में आता है, यही है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भक्तों के समाज में और दूसरे जगत में अंतर क्या है। भक्तों के समाज में हर किसी को, भक्तों को हम लोग पश्चाताप करते कि शायद मैं भी अगर इस तरह माला जप कर पाता तो कितना सुंदर माला जपते हैं, मैं तो नहीं कर पाता। ऐसे करते करते
तो हम लोग को थोड़ा सा और अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ाना है। तो शरणागत जीव के लिए भगवान ही एकमात्र अभयदाता है। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस भौतिक जगत में अपने आप को मृत्यु के क्रूर पंजे से नहीं बचा सकता। तो ये जो हम लोग भगवान की शरणागत हुए, ये जो एवरीडे हम लोग श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, क्यों? इसमें क्या कोई हम लोग को वेतन दे रहा है? नहीं दे रहा। या सेल कंपनी दे रहा वेतन कि चलिए आप 2 घंटा वहां पे टाइम दो, भागवत कथा सुनो, आपके अकाउंट में 50,000 रुपये डाल देंगे? दे रहा ब्राह्मण प्रभु? नहीं दे रहे। तो हम लोग क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को कृष्ण से प्रेम करना। तो कृष्ण से प्रेम करना है तो इसीलिए उसके बारे में जानना है। और अगर हम लोग कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे इस मनुष्य जीवन में, तो अगले जीवन में कुत्ता बनेंगे, है ना? क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है कृष्ण से प्रेम करने के लिए। तो अगर कृष्ण से प्रेम अगर नहीं होगा तो नीचे तो पतन तो होगा ही ना। परीक्षा में बैठाया जाता है हायर डिग्री लाभ करने के लिए। मैट्रिक देंगे तो इंटर उठेंगे, इंटर देंगे तो बीएससी बीए बीकॉम होगा, उसको देंगे ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो आप आईआईटी में भी जा सकते, मेडिकल कॉलेज में जा सकते, एमबीबीएस जो भी है, फिर पीएचडी कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप है। तो ये जो परीक्षा है, ये जो मनुष्य जीवन हम सबको मिला है, ये परीक्षा है। क्या परीक्षा? कृष्ण से प्रेम करने की परीक्षा। कौन कितना कृष्ण से प्रेम कर पाए। तो हम लोग कृष्ण से प्रेम करेंगे तो कैसे प्रेम करेंगे? ऐसे ही प्रेम हो जाता है, बिना सोचे समझे, बिना सीखे, बिना टीचिंग के। कोई ऐसे डॉक्टर बन पाता है बिना पढ़ाई करके? ऐसे ही कोई इंजीनियर बन जाता है बिना पढ़ाई करके? उसी प्रकार हम लोग जो भक्ति में कृष्ण से प्रेम करेंगे तो ऐसे ही होगा? नहीं, बल्कि हम लोग को सीखना है कि कृष्ण से प्रेम कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हर कोई किसी से प्यार नहीं कर पाता। क्यों? या प्यार करते भी है तो टूट जाता। क्यों? क्योंकि उसको टेक्निक पता नहीं, उसको टेक्निक नहीं पता कि कैसे एक रिलेशनशिप को बचाए रखना। उसी प्रकार हम लोग को भक्ति जीवन में, ये जो भक्ति जीवन का कृष्ण के साथ जो रिलेशनशिप है, इसको बचाए रखने के लिए क्या क्या टेक्निक अपनाना पड़ता है, वो चीज पता है हमारे आचार्यों को। हमारे आचार्य के पास वो टेक्निक है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम, ये जो भक्ति वेदांत तात्पर्य, ये श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य क्या है? वो टेक्निक है। कृष्ण से या कृष्ण की भक्ति को बनाए रखने के लिए, उस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए क्या क्या टेक्निक अपनाना पड़ता है। एग्जाम्पल, एक लड़का एक लड़की से प्रेम करते हैं, लड़की रूठ जाती है, तो उसको कैसे मनाया जाए? अगर लड़का बोले अरे जा, तू अगर नहीं आएगी मेरे जीवन में तो क्या हुआ, बहुत सारे लड़की है वो आएगी, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वो तो सबके साथ ऐसा ही करेंगे। तो वो क्या टेक्निक है रिलेशनशिप रखने का? नहीं है। उनको समझाना, अच्छा क्या हुआ डियर, बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या मैंने कुछ गलती किया? अच्छा चलिए मैंने कुछ गलती किया तो आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे करके उनको समझाना पड़ता है। या लड़की को भी टेक्निक अपनाना चाहिए, चलिए मेरा जो प्रियतम है वो रूठ गया, तो उसको कैसे मनाना है? उनसे बोलना है क्या मेरे द्वारा कुछ भूल हुआ है, या मैंने कुछ गलती की तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। तो ये क्षमा करना भाव, ये है टेक्निक। आई एम सॉरी, ये है टेक्निक, पहला टेक्निक। इस तरह बहुत सारा टेक्निक है। तो जैसे, क्योंकि यही टेक्निक तो भगवान श्री कृष्ण भी अपनाया ना। जब राधा रानी बहुत क्रोधित हो गई कृष्ण के प्रति, तो भगवान श्री कृष्ण जाके क्या किया?